लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रचार अभियान तेज। 13 मई से आपके अभियान के चौथे चरण का होगा आगाज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बोले कैबिनेट मंत्री गोपाल राय। कहा, मुख्यमंत्री केजरीवाल को मिलती है अंतरिम जमानत तो पार्टी फिर से कैंपेन को करेगी डिजाइन। सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट के फैसला सुरक्षित रखने पर बीजेपी ने दी अपनी प्रतिक्रिया। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय का बीजेपी पर वार। कहा, 3 चरणों के मतदान के बाद 400 पार का नारा हुआ ध्वस्त। चुनाव के वक्त सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। लोकसभा चुनाव में 3 चरणों की वोटिंग के बाद कांग्रेस बीजेपी पर कसा तंज। दिल्ली कांग्रेस के प्रवक्ता अनुज अत्रे का बयान। कहा, केंद्र सरकार के 400 पार के नारे को जनता ने पूरी तरह से नकारा। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर वार। कहा, हरियाणा में डूबते जहाज से निकले निर्दलीय विधायक। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पंजाब में बीजेपी को बड़ा नुकसान। निर्दलीय विधायकों ने किसानों से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी का साथ छोड़ने का दिया हवाला। कांग्रेस ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। हरियाणा में सियासी उठापटक के बीच मनोहर लाल का बड़ा दावा। बोले, हमारे संपर्क में भी बहुत से लोग अपने विधायकों को संभाल कर रखे कांग्रेस। हरियाणा में निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के बाद जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला का बयान। बोले, जरूरत पड़ी तो विपक्ष का करेंगे समर्थन। हरियाणा में सियासी संकट के बीच दुष्यंत चौटाला ने मांगा सीएम नायब सिंह सैनी का इस्तीफा। कहा, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे सीएम। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार बहुमत पेश करे या मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सीएम पद से दे इस्तीफा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वे राज्यपाल से मिलकर फ्लो टेस्ट कराने की करेंगे मांग और जरूरत पड़ी तो जाएंगे हाईकोर्ट। हरियाणा सरकार के संकट पर सीएम नायब सिंह सैनी का दावा। बोले, सरकार मजबूती के साथ कर रही काम, कांग्रेस की इच्छा नहीं होगी पूरी। बीजेपी नेता अनिल विज ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, हुड्डा की ख्वाहिश कभी नहीं होगी पूरी। ट्रिपल इंजन की सरकार रखती है पल पल की जानकारी। हरियाणा सरकार से समर्थन वापसी के बाद बोले पुंडरी से निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन। समर्थकों की सलाह पर लिया फैसला और विपक्ष तय करेगा आगे की रणनीति। हरियाणा में बनेगी कांग्रेस की सरकार, हुड्डा होंगे सीएम। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान का हरियाणा सरकार पर वार। सांगवान ने बीजेपी पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। कहा, निर्दलीय विधायकों को अंधेरे में रखने के बाद समर्थन वापसी का लिया गया फैसला। 3 निर्दलीय विधायकों की समर्थन वापसी पर बोले कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता। कहा, समर्थन वापसी से ना तो बीजेपी पर कोई फर्क पड़ेगा, ना ही हरियाणा सरकार पर कोई असर पड़ेगा। रोहतक लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा जारी है चुनाव प्रचार अभियान। बादली हल्के में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ के साथ किया प्रचार। निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी पर बोले बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़। कहा, केवल टिकट के लिए ढूंढा गया रास्ता। निर्दलीय विधायकों पर बोले हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता। का निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी की नहीं कोई आधिकारिक जानकारी। रेवाड़ी में गुरुग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने किया हरियाणा की सभी 10 सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा। फरीदाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप पर साधा निशाना। कहा, फरीदाबाद का चुनाव है, एनडीए गठबंधन बनाम इंडी गठबंधन, विपक्ष के पास नहीं पीएम का चेहरा। फरीदाबाद में कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह के बेटे विजय प्रताप ने पिता के लिए किया चुनाव प्रचार। विजय प्रताप ने बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर पर साधा निशाना। हिसार से बीजेपी प्रत्याशी रणजीत चौटाला का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान। कई इलाकों में दौरा करके गिनाई सरकार की उपलब्धियां। निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी पर कहा, नहीं है सरकार को कोई खतरा। हरियाणा की करनाल सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर ने किया रोड शो। बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ता। नरवाना से जेजेपी विधायक रामनिवास सूरजाखेड़ा ने बीजेपी कैंडिडेट अशोक तंवर के लिए वोट की अपील की। बीजेपी के विजय संकल्प रैली में अपने समर्थकों के साथ की शिरकत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को कर्नाटक पुलिस का समन। विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए जारी किया तलब। 7 दिन में पेश होने के निर्देश। विवादित बयान के बाद सैम पित्रोदा का इंडियन ओवरसीज कांग्रेस पद से इस्तीफा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस्तीफा स्वीकारा। भारतीयों पर सैम पित्रोदा का विवादित बयान। कहा, अफ्रीकी जैसे दिखते हैं दक्षिण भारत के लोग। सैम पित्रोदा के बयान पर सियासी घमासान। बीजेपी ने सैम को बताया राहुल का गुरु। पित्रोदा के बयान पर बीजेपी ने बताया
शर्मनाक, कहा पित्रोदा ने भारत का किया अपमान। सुधांशु त्रिवेदी बोले, दिमाग से विदेशी पर्दा हटाओ।